किसकी करना चाहिए, तो आलोचना का अर्थ होता है निंदा करना। आलोचना का अर्थ होता है निंदा करना। अब आलोचना किसकी करना चाहिए, तो आलोचना स्वयं का। आलोचना किसकी करना चाहिए, स्वयं का, दूसरों का नहीं। क्योंकि व्यक्ति उपकार करता है तो किसके लिए करता है, स्वयं के लिए। निंदा और एक होता है गर्हा। निंदा कहाँ करनी चाहिए, प्रभु के सामने, भगवान हमसे एक अपराध हो गया, आप हमें क्षमा करें, हम नीच हैं, पापी हैं, ऐसी भावना करना। यानी अपने आप को जितना अंदर से कोस सको कि हमने एक गलती की है, हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अब गर्हा किसे कहते हैं, तो गर्हा कहाँ की जाती है, तो गर्हा की जाती है गुरु के सामने। निंदा की जाती है प्रभु के सामने, अपनों के सामने, लेकिन गर्हा कहाँ की जाती है, गुरु के सामने। तो गुरु के सामने जब आप गर्हा करोगे तो गुरु उसके बदले में आपको प्रायश्चित देंगे कि आप ऐसी क्रिया कर लो, तो जो आपने कार्य किया है, दोष का कार्य किया है, दोष माने होता है पाप, जो पाप की क्रिया आपने किया है वो सब आपका नष्ट हो जाएगा। कभी आपको गुरु के पास आए कि हमारे नगर में गुरु विराजमान है, हमें भी गर्हा करना चाहिए, अपनी निंदा करनी चाहिए, हमें भी अपना आलोचना करना चाहिए, कहाँ किए, कहीं नहीं किए। देखो याद रखना, जो व्यक्ति दूसरों पर एक अंगुली उठाता है, कितना, एक अंगुली उठाता है, ऐसे करते ना लोग, तो थोड़ी करो आप सब लोग, करो ना, ऐसे करो, ऐसे करो जैसे हमने किया, ऐसे करो ना, सब लोग करो, हंसो नहीं, करो सब लोग ऐसे। अब ध्यान रखना, जो व्यक्ति एक अंगुली दूसरे पर करता है तो उसके 3 अंगुली किसके तरफ रहते हैं, स्वयं के तरफ रहते हैं। कभी आपने गौर किया, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है तो याद रखना, अंगुली कितना उठाया आपने, एक, और स्वयं के तरफ कितने हुए, 3। जो दूसरों में करता है, अभी हमने आपको बताया कि वो किसकी संज्ञा में आते हैं, सुअर की संज्ञा में आते हैं। सुअर का काम क्या रहता है, सुअर का काम रहता है कि जैसे वो दिन भर घूम घूम के गली साफ करता है, ऐसे ही दूसरों के निंदा करने वाले दूसरों के यहाँ घूम घूम के वो वही कार्य करते हैं, सुअर की तरह। इसलिए कभी दूसरों की निंदा नहीं करना, दूसरों की आलोचना नहीं करना। अगर आप में इतना ही गर्व है तो आप अपनी निंदा देव के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, शास्त्र के पास जाओ, उनके सामने आप करो। उनके सामने करने से आपका कल्याण होगा, दूसरों की निंदा करने से आपका कल्याण नहीं होगा। दूसरों की करोगे तो सुअर कहलाओगे, और अपनी करोगे तो अपनी आत्मा का कल्याण अपने आप सफल हो जाएगा। देखो, कहते हैं कि दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकता, दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकता। अधर्म का कार्य करने वाला व्यक्ति, अधर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, जब तक वो अपना अधर्म का कार्य नहीं छोड़ेगा तब तक वो धर्म का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। यानी अधर्म का कार्य जब आप छोड़ोगे तब आपकी क्रिया कौन सी होगी, धर्म का कार्य होगा। सत्य का काम कब होगा, जब आप असत्य का रास्ता छोड़ोगे, असत्य बोलना आप छोड़ोगे। सत्य किसे कहते हैं,
सत्य किसे कहते हैं? तो झूठ नहीं बोलना। सत्य किसे कहते हैं? झूठ का त्याग करना। तो क्या कहलाता है? सत्य। यानी जब तक आप एक चीज का त्याग नहीं करोगे तब तक दूसरे की प्राप्ति नहीं होगी। यानी जब आपने झूठ का त्याग किया तो क्या हो गया? सत्य के आपने साथ दिया। तो क्या कहलाया जाएगा? वो सत्य। सत्य कब कहलाया जाएगा? जब असत्य का आप साथ छोड़ोगे। अब पुण्य की क्रिया कब होगी? पुण्य की क्रिया कब होगी? जब आप अपने पाप कर्म का त्याग करोगे, पाप की क्रिया का त्याग करोगे। जब तक आप पाप की क्रिया का त्याग नहीं करोगे तब तक आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। अब कहते हैं कि मोक्ष कब मिलेगा? मोक्ष कब मिलेगा? तो जब तक आप संसार में रहोगे तब तक आपको मोक्ष मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो संसार में हमें रहना न पड़े, बार बार जन्म लेना न पड़े, बार बार हमें दुख उठाना न पड़े, बार बार हमें मरण को प्राप्त होना न पड़े। तो आपको क्या करना होगा? जिससे संसार हमारा छूट जाए, क्या वैसी क्रिया आपको करना होगा। जब तक आप वैसी क्रिया नहीं करोगे तब तक आपको मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं मिलेगी। यानी मोक्ष लक्ष्मी आपको प्राप्त नहीं होगी। मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त कब होगी? जब आप अपनी धन लक्ष्मी का त्याग करोगे। किसका? धन लक्ष्मी का। धन लक्ष्मी का मतलब कि जब तक आप परिग्रह से सहित रहोगे तब तक आपको मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हमने उस दिन आपको बताया, मोर का उदाहरण दिया कि मोर अपने पंख को जब तक आप सोता वो नहीं छोड़ता तब तक वो खुले आसमान में वो नहीं उड़ सकता। ठीक उसी प्रकार जब तक आप अपने परिग्रह का त्याग नहीं करोगे तब तक आपको मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होगी। तब तक आपको मोक्ष लक्ष्मी नहीं होगी। अब दिन हुआ है तभी तो आप यहाँ बैठे हो। कब बैठे हो? रात समझ के बैठे हो? क्या समझ के बैठे हो? दिन समझ के बैठे हो। तो कहने का मतलब कि जब तक आप एक दूसरे एक का त्याग नहीं होगा दूसरा आपको प्राप्त नहीं होगा। अब रात था तो रात का त्याग हुआ तो क्या हो गया? दिन हो गया। दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या? कि दिन भी रहे और रात भी रहे? बोलो, नहीं होगा। अगर रात जाएगा तो दिन आएगी और दिन जाएगा तो रात आएगी। अब जिस प्रकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ठीक वैसे ही अगर दुख है व्यक्ति के पास तो जब दुख जाएगा तभी सुख आएगा, और जब तक सुख जाएगा नहीं तब तक दुख नहीं आएगा। अभी हमने आपको बताया कि जैसे सांस आपने ग्रहण किया है तो सांस आप दोबारा कब लोगे? जब तक आप अपने लिए हुए सांस का त्याग नहीं करोगे तब तक दोबारा वो सांस आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। अब वैराग्य को धारण कब करोगे आप? बोलो, वैराग्य को धारण आप कब करोगे? जब तक आप राग का त्याग नहीं करोगे तब तक आपको वैराग्य नहीं मिलेगा। वैराग्य को आप धारण नहीं कर सकते। अब गरीब व्यक्ति है, कहता है गरीब है तो अमीरी कब आएगी? जब गरीबी जाएगी। जब तक गरीबी नहीं जाएगी तब तक अमीरी नहीं आएगी। अब अमीर व्यक्ति है उसके पास गरीबी कब आएगी? जब तक वो अमीर व्यक्ति गरीब नहीं हो जाता तब तक वो गरीब नहीं कहलाएगा। यानी जब तक आप लिए हुए सामान का या लहरा हुआ सामान का जब तक आप त्याग नहीं करोगे तब तक दूसरा प्राप्त नहीं होगा।
सीढ़ी लगी है ना, सीढ़ी का सहारा करोगे ना, ऐसे ही जब हमें ऊपर जाना है, स्वर्ग जाना है, मोक्ष पथ में जाना है, तो हमें नीचे का रास्ता छोड़ना होगा। जब तक नीचे की क्रियाएं हम नहीं छोड़ेंगे, पाप की क्रियाएं नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो हमें वो ऊपर का मार्ग नहीं मिलेगा। यानी कि जब हम पाप की क्रिया छोड़ेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, और जब पुण्य की प्राप्ति होगी तो हमें स्वर्ग और मोक्ष अपने आप स्वतः मिल जाए। इसलिए बंधुओं, दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। संसार बना है तो मोक्ष भी बना है, एक दूसरे का जोड़ा बना है। संसार बना है तो मोक्ष भी बना है। पुरुष है तो स्त्री भी है, पुरुष है तो स्त्री भी है, पिता है तो पुत्र भी है, पिता है तो पुत्र भी है, गुरु है तो शिष्य भी है, गुरु है तो शिष्य भी है, भाई है तो बहन भी है, पुण्य है तो पाप भी है। हर चीज का जोड़ा बना है, याद रखना। अच्छाई है तो बुराई भी है। अब वो सारी क्रियाएं अपने ऊपर डिपेंड है कि हमें कौन सी क्रिया करनी है। इसलिए बंधुओं, जो भी करें समय से करें, क्योंकि एक बार जबान से निकली हुई बात, बंदूक से निकली हुई गोली, कमान से निकला हुआ तीर, आया हुआ अच्छा स्पर्श अगर आपने खो दिया तो किस प्रकार खो दिया, क्या मिलेगा आपको? जैसे चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने से क्या फायदा। इसलिए अपने समय रहते उसका उपयोग करें और समय के साथ चले, जिससे आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आपको भी वो मार्ग मिले, आपको भी बार-बार जन्म नहीं उठाना पड़े, दुख की क्रियाएं नहीं करना पड़े, आपको भी एक दिन मोक्ष पद की प्राप्ति हो। ऐसे